हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में ब्लूप्रिंट में कुछ भी नहीं दिए हैं मार्क्स, ये एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए होता है, बट हर साल ये फिर भी 2 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स वेइंग लेस यानी कम तौलना, चार्जिंग मोर प्राइस यानी कोई भी सामान का जो प्राइस है उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा प्राइस में सामान दे देना, सेलिंग एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी सामान जैसे चावल में कंकर पत्थर मिले हुए हैं, डिफेक्टिव गुड्स यानी आपको दिखाया कुछ और दे कोई डिफेक्टिव सामान दे दिया, मिसलीडिंग द कंज्यूमर बाय फॉल्स एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड में कुछ और चीज़ दिखा रहे हैं आपको, आप गए बढ़िया से कि हमारा ऐड में देख के, लेकिन आप जब प्रोडक्ट लेके आए तो वो रियलिटी वैसी नहीं होती, तो मिसलीडिंग करना होता है। ये भी क्या होता है आपका कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो वेइंग लेस, चार्जिंग मोर प्राइस, सेलिंग एडल्ट्रेटेड डिफेक्टिव गुड्स एंड फॉलिंग फॉर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है राइट एनी 5 मेजर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब हम कैसे कंज्यूमर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ऑब्टेनिंग रिसिप्ट, सबसे पहले बिल और रिसिप्ट लेना चाहिए आपको। परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड, हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदिए, सामान खरीदिए। कंज्यूमर एजुकेशन होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, क्या है वारंटी, गारंटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डो नॉट फॉल फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट देख के पूरे तरीके से यकीन नहीं करना है। चेकिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी, कब प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड तो नहीं है, तो वो आपको डेट चेक करके लेनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको चेकिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहिए, तभी कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, आपकी बुक में कुछ राइट्स दिए हैं कंज्यूमर के, वो है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज़ है यानी कोई किसी भी कंज्यूमर को राइट है कि वो चूज़ कर सके बहुत सारे ऑप्शंस में से कि उसे क्या लेना है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी उसके पता होनी चाहिए हर चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि आप अपना कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट वगैरह मांग सकते हैं लीगल तरीके से। व्हाट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? इन 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। 2005 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक RTI एक्ट बनाया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दिस लॉ अलाउ पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्क। लोगों में ट्रांसपेरेंसी है कि कैसे लोग पता लगा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। तो अगर कोई आपका काम में डिले हो रहा है तो भी आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया था, RTI एक्ट। व्हाट इज़ द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया? एक कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था इंडिया में। तो द कंज्यूमर मूवमेंट बिगेन बिकॉज पीपल वेयर अनहैप्पी विद द गुड्स एंड सर्विसेज दे वेयर गेटिंग। जो भी सामान मिल रहा था, जो भी सर्विसेज मिल रही थी, उससे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे इंडिया के। इस वजह से उन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट किया था। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट मेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 ऑल्सो कॉल्ड एज कोपरा। एक कोपरा नाम का जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। लोगों ने जो था वो मूवमेंट किया था, बहुत ज़्यादा वो नाखुश थे, बहुत उनके साथ चीटिंगें हो रही थी। इस वजह से उन्होंने जो है वो मूवमेंट किया गवर्नमेंट से कि भाई हमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी दो, हमारे ख़िलाफ़ भी कोई, मतलब हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं उसका कुछ एक्शन लो। तो उस पर उन्होंने कोपरा बनाया था 1986 में। What is the rationale behind the enactment of the Consumer Protection Act or COPRA in 1986? The Consumer Protection Act 1986 is popularly known as COPRA. The main objective of this law is to quickly solve the consumer complaint. अब क्यों बना था कॉपरा? भाई लोगों ने शिकायतें करी थी, मूवमेंट किया था, कंज्यूमर मूवमेंट किया था कि हमें भी कुछ भाई ऐसा लॉ ला के दो, बहुत ज़्यादा हमारे साथ चीटिंगें हो रही हैं। तो फिर एक लॉ आया था जो कंज्यूमर की कंप्लेंट को फटाफट सुनेगा। The three-tier judicial system
हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो ज़िला की लेवल की कोर्ट थी वो केस करती थी, केसेस कंसिडर करती थी रिलेटेड टू क्लेम अप टू 1 करोड़। यानी अगर किसी से लोकल लेवल पे कोई चीटिंग हो गई है 1 करोड़ के अंदर के पैसे की, तो वो जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा। केसेस फ्रॉम 1 करोड़ से 10 करोड़ आर हर्ड एट स्टेट लेवल। अगर उसके साथ थोड़ी बड़ी चीटिंग हुई है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के पैसों की, तो वो स्टेट लेवल की कोर्ट में जाके क्लेम करेगा। एंड नेशनल लेवल की कोर्ट जो है वो केसेस अबाउट 10 करोड़ को क्या करेंगी, कंसिडर करेंगी। तो यही कॉपरा लॉ था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये समझ में आई हो वीडियो और इजी लगी हो, थोड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, आप थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।